दूसरी माया। जंगल में शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। माया डरते हुए, सर कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे? रात इतनी गहरी है, शेर के भी दहाड़ने की आवाज आ रही है। शेर गुस्से में लग रहा है। मिस माया, अगर ऐसे ही डरती रहोगी तो यहाँ काम कैसे करोगी? और रही रात की बात, यहाँ हर काम रात में ही करना पड़ता है, क्योंकि जानवर दिन में छुप जाते हैं, समझी? रवि और माया दोनों अब गाड़ी से उतरकर जंगल के अंदर जाते हैं। जंगल बहुत डरावना लग रहा है। जंगल में से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। शेर की दहाड़ अलग सुनाई दे रही है। ये शेर हमें चेतावनी दे रहा है, लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं है। शेर सीधा हमला करता है, कुछ तो गड़बड़ है। तभी माया को दूर एक औरत का काला साया खड़ा नजर आता है। सर वो देखिए, जंगल में हमारे अलावा भी कोई और है। रवि को वहां कुछ नहीं दिखाई देता। वहां तो कुछ नहीं है। लगता है तुम बहुत डर गई हो माया। खुद पर विश्वास रखो। यहाँ जिंदगी और मौत दोनों का कुछ पता नहीं रहता। मेरे पीछे चलो। ये एक पागल शेर है। इसका जंगल में रहना खतरे से खाली नहीं है। अगर इसने हम पर हमला किया तो इसे मरना होगा। तभी माया देखती है, दो चमकती हुई आंखें कुछ दूरी पर खड़ी हैं। शेर उसे घूर रहा है, लेकिन उसका शरीर नहीं दिख रहा। सर ये रहा वो शेर। तुम डरो मत माया। लेकिन तभी एक औरत की चीख सुनाई देती है। साल बाद 4 टूरिस्ट कशिश, राज, राहुल और पायल जिम कॉर्बेट घूमने आए हैं। उनको एक गाइड भी मिलता है जिसका नाम बसंत है। पता है कितने सालों के बाद ये पार्क खुला है, पता है? पर ये बंद क्यों हुआ था? अरे यार, यहाँ काफी हमले हुए जानवरों के लोगों पर, इसीलिए सरकार ने कुछ दिन के लिए इसे बंद कर दिया था। अरे ये सब छोड़, हमारा गाइड कहाँ है? क्या आता ही होगा, 2 मिनट रुकते हैं। तभी एक गाड़ी आकर उन लोगों के पास रुकती है। नमस्ते भाई साहब, मेरा नाम बसंत है, मैं आपका गाइड हूँ। गाइड? हाँ भैया, चलें अब शेर देखने चलें? हाँ आ जाइए, गाड़ी में बैठिए, आइए आइए। सब लोग बसंत की गाड़ी में बैठ जाते हैं और जीप जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर दाखिल हो जाती है। गाड़ी चलते वक्त जंगल में से कुछ लोगों के रोने की आवाज आती है। बसंत जी, ये कौन रो रहा है? ये सर जी, ये लोमड़ियां हैं। क्या है ना, ये किसी की भी आवाज निकाल लेती है। यहाँ कई बार लोगों को छल लग जाता है यहाँ, और वो इनके शिकार बन बैठते हैं। शिकार लोमड़ियों के? मैडम जी, एक बार जंगल में जाओगे तो सारे जानवर मिलेंगे। ये पार्क अपने रहस्यों के लिए मशहूर है। भाई ये बताओ, शेर हमें कब तक दिखेगा? बस गाड़ी चल रही है साहब, देखो कहीं भी दिख सकता है, वो तो कहीं भी हो सकता है। क्या हम शेर के साथ एक तस्वीर ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल, एक क्लोजअप शॉट। तभी सबको जंगल में एक लाश पड़ी दिखती है जिसका सर धड़ से अलग है। मुझसे नहीं देखा जाता ये सब। बाकी सारे दोस्त भी डर जाते हैं। कोई जहाँ लगता है ये शेर का शिकार बन गया। ये तो दोस्तों, मुझे तो डर लग रहा है। क्या हम वापस चलें? अरे नहीं यार, अब आए तो थोड़ा तो घूमेंगे। बसंत जी, क्या हम पर भी शेर हमला करेगा? अरे नहीं साहब, ये तो कोई गांव का ही बंदा लग रहा है। आप डरो मत, मैं आपके साथ ही हूँ। चारों दोस्त जंगल के और अंदर चले जाते हैं। मौसम भी अब खराब होने लगता है। अचानक से बादल गरजने लगते हैं। ये क्या, ऐसा लगता है बारिश होने वाली है। इस जंगल में कहीं ठहरने की जगह भी नहीं होगी। एक जगह है साहब, हमें वहीं चलना होगा। कौन सी जगह?
यही पास में ही जो है एक पुराना गेस्ट हाउस है साहब, हम वहाँ रुकेंगे हैं। हाँ हाँ जल्दी चलो। सभी लोग रेस्ट हाउस में रुकते हैं। और शाम हो जाती है। बारिश अब बहुत तेज हो चुकी है। बारिश बहुत तेज हो रही है, आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। हम सब कल सुबह यहाँ से निकलेंगे, ठीक है? कल सुबह? क्या मतलब? हम रात इस खतरनाक जंगल में गुजारेंगे? अरे पागल हो गए हो क्या? बारिश रुकते ही हमें वापस लेके चलो, समझे? अरे ताजू, यहाँ रुकने से ज्यादा खतरनाक रात का सफर है। हाँ, मैं नहीं चला सकता गाड़ी वाड़ी। हाँ, आज रात तो यहीं रुकेंगे, मैं बता रहा हूँ। देखो ज्यादा मत बोलो, समझे? हमें बेवकूफ मत बनाओ। अरे राहुल, छोड़ना उसे, छोड़, गुस्सा ठंडा कर। रुक जाते हैं यार आज रात, कल निकल जाएंगे ना। सभी रात में सोने चले जाते हैं। देर रात राहुल सो रहा है। बिजली कड़क रही है, बारिश बहुत तेज हो रही है। तभी कमरे की खिड़की अचानक हवा से खुल जाती है और राहुल उठता है। कौन है? कौन है? राहुल को खिड़की के बाहर बसंत का चेहरा दिखाई देता है, जो खून से लथपथ है। राहुल चिल्लाते हुए दूसरे कमरे में जाता है, जहां बाकी सब सो रहे हैं। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहा है? अरे यार, मैंने उधर बसंत के भूत को देखा यार। तभी बसंत बाहर से कमरे के अंदर आता है। ओ जी भाई साहब, मैं बाहर गया था, गाड़ी स्टार्ट करके गर्म कर रहा था। वो क्या है ना, कई बार पानी चला जाता है ना गाड़ी में, इसीलिए। कशिश और पायल भी उठ जाती हैं। राज, इसका भरोसा मत कर, ये कोई इंसान नहीं है। मैं कह रहा हूं ये भूत है। अरे ये तू क्या बोल रहा है यार? अरे यार इसे बाहर निकाल, मैं बोल रहा हूं ना। अरे ओ भाई साहब, ओ भूत किसे बोल रहे हो? हैं, किसे बोल रहे हो भूत? ओ भाई साहब, अरे भाई साहब, ओ दरवाजा खोलो भाई साहब। अरे वो मुझे मार देगी भाई साहब। नहीं, यार ये इतनी जोर से चिल्लाए क्यों? अबे एकदम से सन्नाटा भी हो गया। अबे क्या पता तुझे वहम हुआ हो, उसे बाहर जंगली जानवर मार देंगे यार। अरे यार, तो क्या मुझसे अंदर बुला लें क्या? हाँ, हट तू, दरवाजा मैं खोलता हूँ। जैसे ही राज दरवाजा खोलता है, सबकी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि उनके सामने बसंत की सरकटी लाश आकर गिरती है। चारों दोस्त जल्दी से रेस्ट हाउस का दरवाजा बंद करते हैं। देखा, मैंने सच कहा था ना, किसी ने उसे मार दिया यार। सुन, इस वक्त हमें रोना नहीं है, समझा? हिम्मत से काम लेना होगा, समझा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? हम जाएंगे भी कहाँ? बाहर तो इतना खतरा है। अब क्या करें? वो दरवाजे पर है, वो शेर हमें मार देगा यार। सुन, हमें यहाँ से जाना होगा, वहां पीछे एक खिड़की है, चलो भागो। देखो, वो रही हमारी गाड़ी, चलो सब वहां चलो। सारे दोस्त गाड़ी की तरफ भागते हैं, लेकिन तभी कशिश का फोन पीछे गिर जाता है। मेरा फोन कहीं गिर गया। सारे दोस्त आगे निकल जाते हैं, कशिश पीछे रह जाती है। तभी कशिश के फोन पर एक कॉल आती है, जिससे कशिश को अपना फोन दिखाई देता है। ये रहा, मिल गया। मौत? कशिश सामने देखती है, उसके सामने दो लाल आंखें चमक रही हैं। एक काला साया उसे घूर रहा है। काला साया उस पर हमला करता है।
पायल को कशिश की आवाज सुनाई देती है। पायल रोते हुए, राहुल, राज वहाँ कशिश है। पायल, पायल वहां मत जा, शायद कशिश उस शेर का शिकार बन गई। आके गाड़ी में बैठ यार। पायल रोते हुए गाड़ी में बैठती है। तीनों दोस्त गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद बारिश अब बंद हो चुकी है और तीनों दोस्त अपनी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ाए जा रहे हैं। यार हमें इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता कैसे मिलेगा यार? वही मैं सोच रहा हूँ यार, गाड़ी में फ्यूल भी ज्यादा नहीं है। हमारी एक दोस्त भी हमने खो दी। यार मैं उम्मीद करता हूँ कि कशिश ठीक हो यार। मैं भी। राज, क्या मैं एक बात बोलूं? हाँ बोल पायल। क्या गाड़ी 2 मिनट के लिए रोक सकते हैं? मुझे बाथरूम जाना है। क्या पागल है क्या? गाड़ी यहाँ रोकना खतरे से खाली नहीं है, समझी? रोक ले यार, मुझे भी जाना है। चलो ठीक है, पर बहुत ध्यान से। ये जिंदगी और मौत का सवाल है, समझे? राज गाड़ी रोकता है। पायल और राहुल गाड़ी से उतरकर अलग अलग झाड़ियों में जाते हैं। राज गाड़ी में ही इंतजार कर रहा है। तभी राहुल राज की बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। बड़ी जल्दी हो गया था ना? पायल भी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। चलो दोस्तों, यहाँ से निकले। गाड़ी जाने के बाद हमें राहुल की खून में लथपथ लाश झाड़ियों में पड़ी दिखती है। राहुल अब गाड़ी में चुपचाप बैठा है, जो राज को थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या हुआ राहुल, तू बड़ा चुपचाप बैठा रहे? राज, तू ये कैसी बातें कर रहा है? हमारी एक दोस्त गायब है, पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं। क्या बताए, तुझे कैसा लग रहा है हमें? कशिश मेरी भी दोस्त थी, लेकिन तू बता अब क्या कर सकते हैं? सही रहेगा हम बात ना ही करें, इस जंगल से बाहर जाए पहले। सामने चौराहा आ जाता है। राज गाड़ी रोकता है। ओह शिट, ओह नो, सामने 4 रास्ते हैं। अब मैं नहीं जानता कि कौन सा सही है। गलत लिया तो पता नहीं क्या होगा यार। शायद हमें लेफ्ट लेना चाहिए। तभी राहुल धीमी आवाज में बोलता है, यहाँ से सीधा लो, मुझे रास्ता याद है। हैं? तुझे रास्ता कैसे याद है रे? तू पहले यहाँ आया क्या? हम यहीं से तो आए थे राज, क्या पता उसे कुछ याद हो। राज गाड़ी सीधे रास्ते पर ले लेता है। थोड़ा अंदर आने पर पायल की नजर गाड़ी के आगे वाले शीशे पर जाती है, जिसमें राहुल नहीं दिख रहा। पायल समझ जाती है कि ये राहुल नहीं है। राज, गाड़ी वापस ले, हम गलत जा रहे हैं। क्या? मैंने कहा गाड़ी वापस ले, ये गलत रास्ता है। राज चिढ़ते हुए गाड़ी रोकता है। क्या बोल रही हो? पहले तुम दोनों ने ही बोला था ना इस रास्ते पर गाड़ी लेने को। ज्यादा हो रहा तो तुम में से ही कोई चला लो गाड़ी। राज, ये राहुल नहीं है। राहुल नहीं है? राज राहुल की तरफ देखता है। राहुल जोर जोर से हंसने लगता है। काले पंछी आसपास उड़ने लगते हैं। पायल को रास्ते में पेड़ पर राज का कटा हुआ सर लटका दिखाई देता है, जिससे खून बह रहा है। राज, नहीं। पायल भागते हुए उसी चौराहे पर आ जाती है। पायल को एक औरत दिखती है। सुनिए बहन जी, मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार देगी। डरो मत, कोई नहीं मारेगा तुम्हें। मेरा नाम माया है।
मेरा घर यहीं थोड़ी दूर पर है, तुम चलो मेरे साथ। उसने मेरे दोस्तों को मार दिया। वो कौन है? वो सिंधिया का भूत है। जो उसके रास्ते पर जाता है वो उसका शिकार बन जाता है। बाद में मरने वाले की लाश को शेर खाकर अपना पेट भरते हैं। यानी कि अब मेरे दोस्त कभी वापस नहीं आएंगे। तू जिंदा है ना, ये शुक्र मना। सिंधिया की कहानी बहुत लंबी है, सुनेगी तो हैरान रह जाएगी। माया और पायल चलते हुए सिंधिया की कहानी के बारे में बात करते हैं। तीस साल पहले इस जंगल के पास ही के गांव में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम सिंधिया था। सिंधिया की रुचि बचपन से ही जादू टोने में थी, इसलिए उसने गांव कम उम्र में ही छोड़ दिया और वो इस जंगल में आकर रहने लगी। हमें सिंधिया जंगल में जादू टोना करती दिखाई देती है। कुछ शेर उसके पास आकर उसकी आंखों में देखते हैं और सिंधिया उन शेरों को अपने वश में कर लेती है। सिंधिया हंसते हुए चिल्लाती है, अब ये जंगल मेरा है और मैं यहाँ की रानी। पूरे जंगल में सिंधिया की हंसी गूंजती है। फिर एक रात एक फॉरेस्ट ऑफिसर अपने एक साथी के साथ एक शेर का शिकार करने आता है। डरना नहीं, डरोगी तो जंगल के शेर खा जाएंगे तुम्हें। सर, मुझे डर लग रहा है कि हमें वापस नहीं जाना चाहिए। तभी लेडी को शेर दिखता है। सर, वो देखिए, वो रहा शेर। ऑफिसर शूट करते हैं, लेकिन एक औरत के चीखने की आवाज आती है। सर, औरत के चीखने की आवाज कहाँ से आई? आगे चलकर देखना पड़ेगा कि ये अजीब सी आवाज किसकी थी। लेडी और ऑफिसर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि औरत को गोली लगी है और वो जमीन पर पड़ी है। मैं मरूंगी नहीं, बल्कि इस जंगल में शेर बनकर घूमूंगी। इस जंगल पर मेरा ही राज होगा, सिंधिया का राज। सिंधिया मर जाती है। तभी जंगल का आखिरी कोना आ जाता है। माया सड़क की तरफ इशारा करते हुए कहती है, जाओ लड़की, तुम्हारी मंजिल आ गई है। यहाँ जंगल खत्म होता है। पायल आगे बढ़ती है। फिर कुछ सोचते हुए पीछे मुड़ती है, लेकिन वहां से माया गायब हो चुकी है। तभी पायल को एक टेम्पो आता दिखता है जिसमें पायल बैठी है। अरे समझा मैं तुम्हारी कहानी, बहुत फेमस है ये। क्या फेमस है? अरे ये सोचो तुम बच गई, वरना सिंधिया के इन आदमखोर शेरों से कोई नहीं बच पाता। हाँ, सही वक्त पे तुम्हें माया मिल गई। कौन थी वो माया जो एक पल में गायब हो गई? माया एक औरत की आत्मा है जो इस जंगल में लोगों को बचाती है सिंधिया के भूत से। हाँ, अगर वो तुम्हें नहीं मिलती तो तुम भी मारी जाती भाई। क्या कहा? वो एक आत्मा थी, पर वो तो मेरे साथ यहाँ तक आई। अगर वो आत्मा थी तो उसकी मौत कैसे हुई? ड्राइवर हंसते हुए कहानी बताता है। रविकांत और माया सिंधिया की लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाते हैं। इसकी लाश को जला देते हैं, नहीं तो हमारी नौकरी तो जाएगी और हो सकता है हमें इसके कत्ल की सजा भी मिले। पर मैंने थोड़ी मारा इसे, गोली तो आपने चलाई है, आपको होगी सजा। सजा तो तब होगी जब कोई गवाह होगा। रविकांत की आंखें लाल हो जाती हैं। क्या मतलब? माया के सर में एक गोली लगती है और वो वहीं मर जाती है। गोली रविकांत ने चलाई है। अरे, ये मैंने क्या किया? मुझसे ये गोली कैसे चली? रविकांत सिंधिया की लाश को देखता है जो वहाँ नहीं है। सिंधिया की लाश कहाँ गई? अभी तो यही थी। पीछे से आवाज आती है, पीछे मुड़। जैसे ही रविकांत मुड़ता है